और बॉयफ्रेंड की स्टोरी है। एक कपल है, इन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की बात कहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही ख़त्म कर दिया। 12 जुलाई की रात को ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद शादी को लेकर इनके बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इन लोग शादी करने वाले थे, लेकिन बात अटक गई थी। अटक गई थी का मतलब ये है कि और हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। हर अपराध में ही आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अपराधी ये सोचे कि मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से मर्डर को अंजाम दिया है, बहुत परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। हर अपराधी एक न एक दिन पकड़ा जाता है। इन दिनों रिश्तों की डोर बहुत कमजोर हो गई है। लोग बात बात पे जान लेने को आतुर हो जाते हैं। जो स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की स्टोरी है। एक कपल है, इन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की बात कहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही ख़त्म कर दिया। शायद वो त्रस्त हो गया होगा, जैसा कि उसने पुलिस को बयान दिया है कि मैं त्रस्त हो गया था और इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। और मैंने इसीलिए कहा कि शुरुआत में कि इन दिनों रिश्ते की डोर जो है बहुत कमज़ोर हो गई है, जो टूटती जा रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में विवाद बहुत कॉमन है, होते रहते हैं। लड़के लड़कियां लड़ाई करते रहते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं, कई बार अगर ब्लॉक से हटा भी दिए तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन दिनों ट्रेंड्स आ गया है कि अगर फ़ोन नहीं उठा रही है, ब्लॉक कर दी है, बात नहीं कर रही है, लड़ाई कर रही है, गला दबाओ, मार डालो। बहुत कॉमन हो गया है। इस तरह की केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दुर्ग जिले की कहानी है। नंदिनी इलाके में 12 जुलाई की रात को एक कांड होता है और 13 जुलाई की सुबह एक महिला की लाश मिलती है। महिला का मतलब ये कि उसकी उम्र 45 साल है, जिस महिला की मौत हुई है। कुंवारीन बाई यादव। आसपास के लोगों के साथ भी संबंध बढ़िया था, मतलब बातचीत बढ़िया करती थी। आसपास के लोगों के साथ में प्रेम व्यवहार भी बना हुआ था। लेकिन दीपक कुमार तोड़से, जो कुंवारीन बाई का बॉयफ्रेंड है, ये अहिवारा का रहने वाला है और इसकी एज 42 साल है, यानी कि 3 साल अपनी गर्लफ्रेंड से छोटा ही है। 12 जुलाई की रात को ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद शादी को लेकर इनके बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इन लोग शादी करने वाले थे, लेकिन बात अटक गई थी। अटक गई थी का मतलब ये है कि लड़के की ओर से कुछ भी फाइनल नहीं था। लड़के ने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी करेंगे। बस वो उस महिला के सामने अक्सर ये बात कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, झांसे में देख रखा था। जैसे कि आसपास के लोगों ने, परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है और पुलिस ने प्रेस रिलीज में ये बताया है। 12 जुलाई को ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद इनके बीच में विवाद इतना ज़्यादा होता है कि दीपक उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांस नहीं टूट जाती, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। 13 जुलाई की सुबह घर वालों ने और आसपास के लोगों ने उसके शव को देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पंचनामा तैयार की और हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। हर अपराध में ही आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अपराधी ये सोचे कि मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से मर्डर को अंजाम दिया है, बहुत परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। हर अपराधी एक न एक दिन पकड़ा जाता है। तो दीपक कुमार तोड़से को 13 जुलाई की सुबह लाश मिलती है और उसके बाद कल से ही ये रडार में था और रडार में होने के बाद कल इसे हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद इसे पूछताछ की गई और पूछताछ में इसने पूरी बात बता दी, पूरी कहानी बता दी कि किस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होता था। अक्सर विवाद होते थे इनके बीच में और इसीलिए 12 जुलाई की रात को शादी को लेकर ही जो है प्रेशर बनाने लगी, यानी कि उसके ऊपर दबाव बनाने लगी और उसके बाद उसने जान से मारने का सोचा, यानी कि रास्ते से हटाने का सोचा। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया है और अब शायद ज़िंदगी भर वो जेल में ही चक्की पीसेगा।